Hello guys, welcome to my channel Maths Radiation. हेलो स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 1, दैट इज सेट्स। राइट। आपको ऑलरेडी थोड़ा बहुत तो सेट के बारे में पता ही होगा, बट तो भी यहाँ पे ब्रीफली हम उसको जान लेते हैं कि सेट क्या होता है। सेट के बारे में मैंने लिखा है कि इट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। देखो, वेल डिफाइंड वर्ड जो है ना वो बहुत ही मैटर करता है। ठीक है, जैसे ही हम एक्सरसाइज में जाएंगे तब आपको पता चल जाएगा कि वेल डिफाइन का मतलब क्या है। ऐसे ही कोई भी ऑब्जेक्ट उठा करके हम सेट में डाल देंगे या तो उसका कलेक्शन बना देंगे तो उसको हम सेट नहीं बोल सकते। बराबर, उसके लिए ये वेल डिफाइंड वर्ड होना बहुत जरूरी है। मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट जो है उसको डिफाइन कर सकने चाहिए हम, वो पता चल जाएगा जैसे ही हमारी एक्सरसाइज चलेगी तब। फिर 3 मैंने की पॉइंट लिखे हैं। सबसे पहला तो ये है कि डिनोटेड बाय करली ब्रैकेट। और कोई भी सेट जो होगा वो करली ब्रैकेट में दिखाया जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लिखे अगर, तो a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। राइट, तो ये क्या हो गया, हमारा सेट a हो गया। ठीक है, अब देखो, अब आगे क्या करना है हमें। दूसरे में ही हम लिखा है कि यूज we usually use capital letters to denote set like A, B, C, etc. कैपिटल लेटर से हम सेट को दिखाते हैं, जैसे यहाँ पे भी मैंने दिखाया, देख लो, ए से दिखाया है तो ये हो गया हमारा सेट। ठीक है, स्मॉल लेटर हम यूज नहीं कर सकते। अब ये जो ऑब्जेक्ट है ना, मतलब जिसका ये बना हुआ है पूरा सेट, उसकी अगर बात करें तो ये ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट मतलब उसके अंदर जो सेट के अंदर होंगे ये सारे जो है 1 2 3 4 5, वो सारे ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को 3 वर्ड से जाना जाता है, या तो ऑब्जेक्ट, मेंबर्स और एलिमेंट। हम तीनों चीज को, ये तीनों जो है वो हमारे क्या है, सिनोनिम्स है। राइट, ऑब्जेक्ट को दिखाने के लिए हम यूजुअली स्मॉल लेटर्स यूज करते हैं। वी यूज स्मॉल लेटर्स अगर जरूरत पड़ी टू डिनोट ऑब्जेक्ट्स। कहीं पे मान लो कभी कोई सेट ऐसा हो गया हमारे पास ABCD के फॉर्म में, तो अल्फाबेट अगर लिखना है तो हमें स्मॉल अल्फाबेट यूज करने हैं और ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इतना चीज आपको पता चला। अब थोड़ा नया चीज देखते हैं आगे, ध्यान से समझना। एक साइन में यहाँ पे कर रहा हूँ, ये साइन जो है मेरे पास वो एप्सिलॉन का साइन है, एप्सिलॉन या एप्सिलॉन। राइट, ये ग्रीक अल्फाबेट है, इट इज अ ग्रीक अल्फाबेट। राइट, अब ग्रीक अल्फाबेट है, बट इसका मीनिंग क्या है, हम इसको पढ़ेंगे क्या। इसको पढ़ना है बिलोंग्स टू। फ्रेज इसका यूज करना है बिलोंग्स टू। ठीक है, जब भी हम एप्सिलॉन हमारे पास होगा तो इसको बिलोंग्स टू पढ़ेंगे। अगर हमारे पास एप्सिलॉन नॉट करके है, मतलब इसको हम क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन नॉट नहीं, बट इसको हम रीड करेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, डज नॉट बिलोंग्स टू। अब ये कहाँ पर यूज होता है वो हम देखना है। तो देखो, एप्सिलॉन को यूज करने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है। एक साइड होना चाहिए आपके पास एलिमेंट और दूसरी साइड आपके पास होना चाहिए सेट, और उसके बीच में हम यूज कर देंगे एप्सिलॉन। ठीक है, तो एप्सिलॉन की लेफ्ट हैंड साइड सेट होगा, राइट हैंड साइड क्या होगा, सॉरी, लेफ्ट हैंड साइड एलिमेंट होगा, राइट हैंड साइड क्या होगा, सेट। ये बहुत काम की चीज है, ये इसको ध्यान से समझ लेना क्योंकि ये आगे जाके बहुत ही अच्छा काम करने वाली है। मतलब देखो, अगर अगर मैं ऐसा बोलूँ आपके पास सेट में, इधर आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि मेरे पास सेट को कोई ऐसा है 1 2 3 4 A B C वगैरह। ठीक है, तो इसके लिए हम ऐसे लिखते हैं ए और इधर ए। आपको राइट रॉन्ग सिर्फ चेक करना है, बराबर। सिर्फ देख लो, तो लिखोगे तो समझ में आ जाएगा आपको।
ठीक है, ऐसे करके सब दिया है हमें, ध्यान से समझना इसको। तो ये सब में से इससे कौन सा राइट है कौन सा रॉन्ग है वो हमें चेक करना है। देखो आपको सिर्फ ये देखना है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है ना वो आपका एलिमेंट होना चाहिए और ये सेट होना चाहिए। तो आपको पता है कि ए मेरा सेट है और ये एलिमेंट है, तो ये पूरा जो 1 नंबर है ये राइट है। ठीक है, सेकेंड नंबर की बात करें तो ये भी एलिमेंट है और ये भी सेट है। ये एलिमेंट इसके अंदर आया हुआ है, इसको पढ़ते ऐसे है ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, बी बिलोंग्स टू कैपिटल ए, तो मतलब कि ये भी राइट है। आपको देखना है कि बी जो है वो ए में है कि नहीं। ठीक है, ये टू बिलोंग्स टू कैपिटल ए, ऐसे ये राइट है क्योंकि ये एलिमेंट है और ये सेट है। आपको देखना ये वाली कंडीशन प्रूव होनी चाहिए हमारी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने करली ब्रैकेट में 1 2 लिखा है, तो 1 2 भले ही एलिमेंट है या तो भले ही इसके अंदर आए हुए हैं, बट आपको ये देखना है कि करली ब्रैकेट है। करली ब्रैकेट का मतलब होता है कि ये पूरा क्या बन गया है, सेट, और ये क्या है, ये भी सेट है। तो सेट और सेट के बीच में कभी एप्सिलॉन नहीं लगता, ये पूरा मैथमेटिकली रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। ठीक है, नहीं लगता है, तो ये गलत है, नहीं चलेगा। यहाँ पे देखो भले ही 2 ए के अंदर आया है बट ये 2 को करली ब्रैकेट में लिखा है, मतलब ये एक सेट बन गया है, दिस इज सेट, ये भी सेट है। तो सेट और सेट के बीच में हमारे पास कभी एप्सिलॉन का साइन नहीं लगता है, ये मैथमेटिकली गलत है। 2, 3 बिलोंग्स टू ए, 2 एंड 3 दोनों ए में आए होने चाहिए, तो देखो 2 और 3 दोनों ही ए में है हमारे पास, तो ये भी मैथमेटिकली राइट है। इधर अगर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 4, 5 बिलोंग्स टू ए, इसमें से 4 ए में आया हुआ है बट 5 जो है वो ए में नहीं आया हुआ, तो इसको सेपरेटली लिखा होता कि 4 बिलोंग्स टू ए तो राइट है, बट 5 बिलोंग्स टू ए अगर लिखा है तो ये गलत है, मतलब कि ये पूरा गलत है। समझ में आ गया होगा। ठीक है, दूसरी एक चीज मैं बताना ये चाहूंगा आपको कि जो चीज नहीं आ रही है, सपोज 5 बिलोंग्स टू ये गलत है, तो इसके लिए राइट नोटेशन क्या होना चाहिए, 5 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ये राइट नोटेशन है कि हमारा 5 जो है वो ए में नहीं आता। ठीक है, तो बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू के लिए आपके पास सिंपल सी चीज जो आपको याद रखनी है वो क्या हो गई है आपके पास, इस वन, और कुछ आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ेंगे हम, जो बात करने वाले हैं वो नंबर सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं। नंबर सिस्टम, राइट, नंबर सिस्टम आप सब पढ़ के ही आए हो, क्या है नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले फटाफट से इसका रिवीजन कर लेंगे हम फटाफट से। हमारे पास n करके नंबर है, उसको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं, नेचुरल नंबर। ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है 1 2 3 4 ऐसे करके सारे नेचुरल नंबर्स इंफिनिटी तक। फिर आता है w को हम बोलते हैं होल नंबर्स। ठीक है, होल नंबर ये आपको पता ही है, बस मैं सिर्फ रिवीजन करवा रहा हूँ। 0 1 2 3 4 ऐसे करके इनफाइनाइट तक। फिर आता है z को हम बोलते हैं इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर क्या होता है हमारे पास, माइनस इंफिनिटी, ये -3 -2 -1 0 1 2 3 ऐसे करके इंफिनिटी। ठीक है, तो देखो ये 3 नंबर आपको पता चल गया। अब आपको एक चीज नई समझनी है कि इंटीजर में हमारे पास 2 अलग अलग कैटेगरी और है, जिसको हम ऐसे लिखेंगे यहाँ पे कि एक तो पहली हो गई नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब क्या है कि वो वाले इंटीजर जो नेगेटिव नहीं है, मतलब कि पॉजिटिव। हाँ, तो इसके अंदर अगर लिखना है हमें तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी, बट इसमें आपको साथ में 0 को भी लेना पड़ेगा, बिकॉज नॉन नेगेटिव का मतलब है नेगेटिव नहीं है वो सारे, नेगेटिव नहीं है वो सारे नंबर्स जो है उसमें 0 भी तो आता है, क्योंकि 0 जो है वो नाइदर नेगेटिव नाइदर पॉजिटिव है। ध्यान रखना, नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। ये कौन है, ये 0 की बात करी है मैंने, 0। ठीक है, तो 0 इसमें आएगा। दूसरी कैटेगरी इसमें जो है वो है नॉन पॉजिटिव इंटीजर। नॉन पॉजिटिव इंटीजर में जो नेगेटिव पॉजिटिव नहीं है, वो पॉजिटिव जो नहीं है वो क्या हो जाएगा
-1 -2 -3 -4 -5 ऐसे करके जाएगा, और इसमें 0 इसमें भी आएगा, क्योंकि नॉन पॉजिटिव का मतलब है जो पॉजिटिव नहीं है, वो पॉजिटिव नहीं है, वो मतलब 0 जो है वो पॉजिटिव भी नहीं है। तो ये दोनों कैटेगरी यहाँ पे अलग से डिफाइन करनी है, बराबर। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। तो हम बात कर लेते हैं रैशनल नंबर की। रैशनल नंबर जो है, रैशनल नंबर, वो रैशनल नंबर इटसेल्फ वर्ड जो है डिराइव किया है हमने रेशियो के ऊपर से, ठीक है। तो मतलब कि दो नंबर का रेशियो होना चाहिए, मतलब ये नंबर जो है वो p बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए। p बिलोंग्स टू z एंड q बिलोंग्स टू n, q बिलोंग्स टू कैपिटल N। अगर ये दोनों ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही है, p बाई क्यू फॉर्म है, p z में से है, q n में से है, तो उसको हम रैशनल नंबर बोलेंगे। थोड़ा एग्जांपल देख लेते हैं। देखो, तो 1/2 इसमें से ये z में है, ये n में है, ये रैशनल नंबर है। -3/4 ये z में है, ये n में है, तो ये भी मेरा बिलोंग्स टू q हो जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा। ये भी बिलोंग्स टू q हो जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा। अब नई चीज देखते हैं। देखो, आपको बस चेक करना कि रैशनल नंबर है कि नहीं। तो अब नया नंबर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो ध्यान से, कि 4/-5, तो ये z में है, ये n में नहीं है -5। बट इसको हम ऐसे नहीं देखेंगे, ऐसे देखने जाएंगे तो ये q नहीं होगा, मतलब कि रैशनल नंबर नहीं होगा। बट इसको ऐसे देखना है। देखो, कभी भी 4/-5 है तो उसको सिंप्लीफाई करके आप ऐसे लिख सकते हो -4/5, बिकॉज जहां पे भी ये नीचे साइन दिखाई जाएगी आपको, वो साइन ऑलवेज किसकी होती है, पॉजिटिव ऊपर की होती है, मतलब न्यूमरेटर की होती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि -4 z में है और 5 जो है वो n में है, मतलब ये पूरा नंबर जो है वो q में है, ठीक है। तो आपको ये समझना है। दूसरा, कभी आपको मान लो ऐसा कोई नंबर मिल गया आपको कि -3/-2, तो ये नंबर अगर आप ऐसे देखोगे तो ये z में है बट ये n में नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा फिर नहीं। बट जब भी दो साइन माइनस के आई तो आप सब जानते हो कि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब कि इसको मैं ऐसे देखूंगा 3/2 के फॉर्म में, तो ये मेरा z में आएगा 3, q मेरा n में आएगा, तो ये ऐसे कुल मिला करके ये q में मिल जाएगा, ठीक है। आपको समझ में आ गया है कि अभी रैशनल नंबर कैसे आपको सोचना है। तो अब जिसको हम वेट कर रहे हैं वो ये है कि 1/0 अगर लिखा है, ये z में है, ये n में नहीं है, n में नहीं है ये, बराबर। तो ये नंबर जो है डज नॉट बिलोंग्स टू q, आप सबको पता होना चाहिए, ठीक है। ये q में नहीं है। अगर 0/5 लिखा है तो 0 मेरा z में है, ये मेरा n में है, तो ये नंबर मेरा q में है, मतलब कि ये रैशनल नंबर है, ठीक है। तो रैशनल नंबर को अगर अगर कोई पसंद हमें करनी है, या तो पहली कोई उसको आइडेंटिफिकेशन उसका करना है, तो वो ये है कि वो नंबर पहले तो किस में होना चाहिए, p/q के फॉर्म में होना चाहिए। तीन कंडीशन मैंने यहाँ पे लिखी है, ध्यान से देखो। पहली कंडीशन p/q फॉर्म, दूसरी कंडीशन की p मेरा z में से होना चाहिए, तीसरी कंडीशन q मेरा n में से होना चाहिए। तो ये जो है वो मेरी पूरी कंडीशन है फॉर अ नंबर टू बी अ रैशनल, ठीक है। अब इरेशनल नंबर की बात कर लेते हैं। तो इरेशनल नंबर का वैसे कोई डेफिनेशन नहीं है, बट इरेशनल नंबर को सोचने के लिए पहले रैशनल नंबर में हम तीन चीज समझ लेते हैं। देखो, हमारे पास तीन टाइप के नंबर है। पहला नंबर हो गया टर्मिनेटिव। ये अब जो नंबर हम देखने जा रहे हैं वो p/q के फॉर्म में नहीं होंगे, बराबर। तो वो नंबर का हम आफ्टर डेसिमल ऑब्जर्वेशन करेंगे, आफ्टर डेसिमल पॉइंट, ठीक है। तो पहली बात जो है वो ये है कि नंबर मान लो कि टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिव। दूसरी चीज ये है कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, ठीक है। तीसरी चीज ये है कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, ठीक है। अब देखो, टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है कि एग्जांपल में लिख रहा हूँ 1.5, तो डेसिमल के बाद ही देखना है आपको। मैंने पहले ही ऊपर लिख दिया यहाँ पे कि आफ्टर डेसिमल पॉइंट की बात कर रहे हैं।
तो 1.5 जो है वो डेसिमल पॉइंट के बाद जो नंबर है वो टर्मिनेटिंग है, मतलब आप काउंट कर सकते हो, डेसिमल पॉइंट के बाद एक नंबर है, शायद ऐसा हो 1.325, वो भी डेसिमल पॉइंट के बाद 3 नंबर है, आप काउंट कर सकते हो। 3.20056 ये भी हम काउंट कर सकते हैं। तो जो नंबर डेसिमल पॉइंट के बाद ऐसे काउंटेबल हो वो नंबर जो है वो टर्मिनेटिंग नंबर में आते हैं, बराबर। दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, मतलब कि नंबर डेसिमल के बाद नॉन टर्मिनेट होना चाहिए, मतलब कि टर्मिनेट नहीं होना चाहिए। देखो इसका अगर मुझे कोई एग्जांपल आपको देना है तो इसका एग्जांपल मैं दे सकता हूं आपको 1.3333 सो ऑन। क्या इसमें दोनों कंडीशन है, डेसिमल पॉइंट के बाद नंबर रुकता भी नहीं है, एंड दूसरा कि रिकर हो रहा है। रिकर का मतलब है कि नंबर रिपीट हो रहा है, बराबर। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं 1.3 जो नंबर रिपीट हो रहा है उसके ऊपर बार लिखना होता है, 2.626262 सो ऑन, इसको लिखते हैं 2.62 बार, राइट। 4.05670567 सो ऑन, इसको लिखना होता है 4.0567 बार। अब ध्यान से समझना है इसको, एक एग्जांपल मैं लिखता हूं उसको आपको समझना कि वो कौन सा है, नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग है या क्या है। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है, ध्यान से समझना कि 3.676767 ऐसा लिखा है। ये नंबर क्या है, ये नंबर जो है आपको देख के लगेगा कि सर ये नॉन टर्मिनेटिंग है, बट देखो यहाँ पे मैंने डॉट 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 नहीं किया है, ठीक है। ये नंबर जो है ना वो टर्मिनेटिंग नंबर है, क्योंकि आप देख लो डेसिमल पॉइंट के बाद आप उसके डिजिट्स काउंट कर सकते हो, ठीक है। बस वो पैटर्न दिख रही है तो आपको लगेगा कि पैटर्न दिख रही है मतलब वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा और बाहर वाला हो जाएगा, बट मैंने डॉट 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 किया है तो ही वो पैटर्न बनेगी। डॉट 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 है क्या, देखो जो कि बता रहा है कि इंफिनिटी टाइम से रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया है। अब और एक लास्ट कैटेगरी है दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, मतलब कि नंबर कुछ ऐसा हो 1.0100100001 ऐसे सो ऑन। तो देखो कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, आप दो दो नंबर की पैर बनाओ, तीन तीन नंबर की पैर बनाओ, कोई कहीं पे भी रिपीट नहीं हो रहा है, और ऊपर से नंबर जा रहा है इंफिनिटी तक, तो नॉन टर्मिनेटिंग तो हो ही गया, और क्या हो गया ये नॉन रिकरिंग भी हो गया, ठीक है। तो ऐसे कुछ देखना है, मतलब मान लो कहीं पे ऐसा दिख रहा है 5.0010001000001 ऐसा कोई नंबर देख लिया आपने, ये सारे नंबर जो है वो थर्ड कैटेगरी में आते हैं, दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। अब आपको तो बस ये देखना है कि अगर मेरा नंबर फर्स्ट टू कैटेगरी में है तो वो नंबर मेरा रैशनल है, अगर मेरा नंबर थर्ड में है तो वो इरेशनल है। इसको अलग लैंग्वेज में अलग तरीके से बोलूं तो थर्ड कैटेगरी सिर्फ एक ऐसी है कि जो नंबर को इरेशनल बनाती है, बाकी कोई भी कैटेगरी समझ लो जो नंबर को रैशनल बनाती है, मतलब कि अगर नंबर आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है तो वो इरेशनल है, बाकी कुछ भी हो वो क्या हो जाएगा अपना रैशनल नंबर हो जाएगा, राइट। तो इरेशनल नंबर को पहचानना है तो उसके लिए एक कंडीशन हमने सीख ली है। देखो तो अब हम इरेशनल नंबर की बात कर रहे थे, इरेशनल नंबर की बात करें अगर तो उसको हमें टी से दिखाना है, इरेशनल नंबर का साइड जो हो टी से दिखेगा। सबसे पहली कैटेगरी उसकी क्या है कि नंबर क्या होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग बोलो या नॉन रिकरिंग बोलो, सेम ही है दोनों, नॉन रिकरिंग, राइट। ये फर्स्ट कैटेगरी। दूसरी कोई स्पेशल थोड़े नंबर है कि जो हमारे क्या है इरेशनल नंबर है, जो जैसे कि पाई हो गया, ई हो गया। पाई की वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू की बात कर रहा हूँ, 3.14159 करके कुछ जा रही है, देख लेना, एग्जैक्ट वैल्यू की बात कर रहे हैं। इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो है वो आप सबको पता है, अप्रोक्सीमेट
अप्रॉक्स वैल्यू क्या है इसकी 22/7 एंड या तो फिर 3.14, और ये दोनों ही नंबर क्या है, रैशनल है। ध्यान से देखो, अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो है पाई की वो दोनों ही रैशनल है, बट जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो इरेशनल है, बराबर। ओके, ई जो है, ई वो क्या है, नेपियर कांस्टेंट है, वो पढ़ोगे आप आगे जाके, नेपियर कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू हमें सिर्फ ऐसे याद रखनी है 2.178, बट आगे पीछे कुछ मतलब पीछे कुछ बहुत ज्यादा ही चलता रहता है, ठीक है। तो ये दो नंबर है जो स्पेशल नंबर है। थर्ड, एक ट्रिक है जिससे इरेशनल नंबर पहचाना जाता है, वो है अंडर रूट प्राइम नंबर। मतलब कि प्राइम नंबर को अगर अंडर रूट में डाल दिया जाए तो वो हो जाता है हमारा इरेशनल नंबर। तो प्राइम नंबर क्या होता है, पहले तो प्राइम नंबर वो होता है कि नंबर विच हैज ओनली टू फैक्टर, फर्स्ट वन इज 1 एंड देन अदर इज नंबर इटसेल्फ, बराबर। तो जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर हो उसको प्राइम नंबर बोलते हैं, और वो अगर हमारा अंडर रूट में है तो वो क्या हो जाएगा, अंडर रूट प्राइम नंबर इज इरेशनल। मतलब कि देखो 2 जो है वो प्राइम नंबर है, 3 जो है वो प्राइम नंबर है, 19 जो है प्राइम नंबर है, 41 जो है वो प्राइम नंबर, तो ये सारे प्राइम नंबर है। बट इसका अगर स्क्वायर रूट कर दूं तो ये सारे क्या बन जाएंगे, ये सारे बन जाएंगे इरेशनल, ठीक है। ओके, सो इरेशनल के लिए 3 चीजें हमने बताई। पहली तो आपको पता चल गई कि नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। दूसरी है कि पाई एंड ई करके दो स्पेशल नंबर है जो कि हमारे इरेशनल नंबर है। उसमें पाई की अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू है 22/7 एंड 3.14 वो रैशनल है, उसमें से 3.14, 15, 9 करके जो है वो इरेशनल है। बट अगर रूट में अगर प्राइम नंबर की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा, बराबर। अब आपको जो देखना है ना वो देखना है कि नंबर्स कैसे एक दूसरे के साथ जुड़े। सबसे पहले n था, उसके बाद उसमें 0 जुड़ा तो w बना, w के अंदर नेगेटिव इंटीजर जुड़े तो वो z हो गया, z के अंदर फ्रैक्शन बने जुड़े तो वो q हो गया, q और t मिलने के बाद हमें मिला है r। तो मतलब कि इसको अगर सेट के फॉर्म में दिखाया जाए तो n इज सबसेट ऑफ w, w इज सबसेट ऑफ z, z is subset of q, q is subset of r and t is also subset of r, ठीक है। और r जो है वो क्या है, रियल नंबर है, रियल नंबर। मतलब कि रियल नंबर जो है वो किससे बने हैं, रियल नंबर जो है वो दो, अच्छा इसको हम अगर थोड़ा अच्छे से दिखाए तो ऐसा है कि हमारे पास रियल नंबर्स थे, रियल नंबर वो दो चीजों के बने हुए थे, रैशनल एंड इरेशनल। मतलब इरेशनल मतलब q, इरेशनल मतलब t। अब रैशनल के अंदर बात करें तो रैशनल दो के बने थे, फ्रैक्शन एंड इंटीजर। इंटीजर माने z, तो z के अंदर 3 चीजें थी, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर एंड 0, ठीक है। तो इसमें जो पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर बोले तो 1 2 3 4 वाले, तो पॉजिटिव इंटीजर जो है वो उसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं n, ये हमारा n है। और 0 और नेगेटिव इंटीजर को साथ में हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं w। तो ऐसे पूरा हमारा नंबर सिस्टम बना हुआ है, ठीक है। ये फ्रैक्शन का मतलब आपको समझ में आ गया है, जो पूरा नंबर नहीं है वो फ्रैक्शन है, वो नंबर और इंटीजर अगर साथ में होंगे तो मेरा q बन जाएगा, q एंड t मिलकर के रियल नंबर बनाएंगे। रियल नंबर के ऊपर भी कोई नंबर है वो थोड़ा कभी बाद में बात कर लेंगे, ठीक है। ध्यान से इस वीडियो को देखो, समझो, बैठ करके पोज कर करके लिख कर करके देखो, और नंबर सिस्टम का अच्छे से नॉलेज ले लो, फिर हम चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। थैंक यू guys, thank you.